हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अल्फाबेट टॉपिक को फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए, आपके पास नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। ये आपके पास अल्फा न्यूमेरिक अरिथमेटिक का मेंस लेवल का एग्जांपल है। लाइंस कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है। स्टडी द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी हुई है एज इज डिफाइंड बाय द रेलेवेंट। सिंपल सा पॉइंट, ये आपके लिए जस्ट ब्रीफ में बोल रहा हूँ। आप सबको आइडिया है अभी। ये लेफ्ट हैंड है, एज वेल ये आपको ऊपर जाएगा। आपके पास लेफ्ट है और एज वेल एज राइट हैंड की दो एलिमेंट्स की। अब इसमें क्या कर रखा है? स्टेप फर्स्ट, देन आफ्टर स्टेप सेकंड, देन आफ्टर स्टेप थर्ड। तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड में आपके पास क्या लिखा हुआ है देखिए। क्या करें? द लेटर्स which are immediately followed by and immediately preceded by a number are arranged in the end of the series in alphabetical order। ठीक, मीन्स आपको इस above alphanumeric arrangement में कुछ लेटर्स ऐसे मिलेंगे which are immediately followed। देखिए अभी यहाँ पे immediately followed लिखा है and immediately preceded लिखा है by a number। तो आपको लेटर्स देखने जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में क्या हो, नंबर हो, आर अरेंज इन द एंड ऑफ द सीरीज। को सीरीज के कहाँ लगाना? एंड में लगाना, अल्फाबेटिकल। फिर देन आफ्टर स्टेप सेकंड दे रखा है द नंबर्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय द नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द सिंबल्स आर अरेंज्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। दे आर अरेंज्ड जस्ट बिफोर एल। ठीक है, एल के जस्ट बिफोर। फिर इसी तरह से स्टेप थर्ड दे रखा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा न्यूमेरिक अरेंजमेंट में स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री में आपके पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक, देन आफ्टर नोट में क्या करें? स्टेप सेकंड इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप फर्स्ट। मींस स्टेप सेकंड की कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब आप स्टेप फर्स्ट बना चुकेंगे। मींस आप यहाँ पे ये अल्फा न्यूमेरिक अरेंजमेंट से स्टेप फर्स्ट बना लेंगे, देन आफ्टर स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप सेकंड। और स्टेप थर्ड तभी बना पाएंगे जब आप स्टेप सेकंड फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो हमें इंस्ट्रक्शन बेसिकली समझ में आया कि यहाँ पे क्वेश्चन में तीन कंडीशंस दी हुई हैं। तो हमें उन तीन कंडीशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट करना होगा और स्टेप बनाने के साथ साथ हमें स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप सेकंड बनाना होगा, स्टेप सेकंड के बाद स्टेप थर्ड बनाना होगा, क्वेश्चन के आंसर। ठीक, चलिए तो हम लोग एक बार सीरीज को कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास जो सीरीज है उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में कॉपी करता हूँ और उसकी हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे चलाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपी पेन आप लोग के साथ में लेके बैठिएगा जब आप क्वेश्चन जो है कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आपके पास जो सीरीज है उसको हम लोग कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज आपके पास लिखी हुई है L E 8 Y O N H G 9 3 9 at the percentage, then after S O I O 9 U star E hash 3 $1 E E at the। ठीक है, ये आपके पास सीरीज थी। मैंने ये जस्ट सीरीज कॉपी कर दी आपको। अब इसमें देखिएगा, इस सीरीज में सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट फॉर्म करना होगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा है? द लेटर्स व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर। मींस हम लोग इसको शॉर्ट में वापस स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे आर अरेंज्ड इन द एंड ऑफ द सीरीज इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम लोग मूवमेंट करते हैं स्लाइड पे। आपको देखना होगा लेटर्स जिनके ठीक पहले नंबर हो और ठीक बाद में भी क्या हो, नंबर। तो आपको स्टेप फर्स्ट बनाना है सबसे पहले, और जैसा कि नोट पॉइंट में लिखा हुआ भी है स्टेप फर्स्ट बनाने के बाद आप स्टेप सेकंड बनाएंगे और स्टेप सेकंड के बाद आप स्टेप थर्ड बनाएंगे, फिर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर। तो स्टेप फर्स्ट में आप कंडीशन दे रहे हैं, उसको डायग्रामेटिक चेंज कर देते हैं। लेटर्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, जिनके ठीक पहले नंबर एंड immediately followed by the first number।
अगर आपको ऐसा लेटर मिलता है जिसके ठीक पहले और ठीक बाद में नंबर हो, तो कंडीशन आपसे कह रहा है कि आप उनको कहाँ लेके जाएंगे, एंड ऑफ द सीरीज लेके जाएंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेके जाएंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट मार्क करते लेटर। तो लेटर देखिएगा एल, बट इसके पहले नंबर नहीं। लेटर देखिए ई, इसके पहले भी नंबर नहीं। वाई, वाई के पहले तो नंबर है, इमीडिएटली पहले 8 है, ठीक है, ठीक बाद में नंबर वाई का। फिर ओ के पहले नंबर नहीं। देन आफ्टर एच देखा, एच के पहले भी ठीक पहले नंबर नहीं, जी के ठीक पहले नंबर नहीं। जे देखिए, जे के ठीक पहले भी नंबर है 9 और ठीक बाद में भी नंबर है 9, तो ये एंड ऑफ द सीरीज है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ा था, तो नेक्स्ट मैंने देखा लेटर एस, एस के ठीक पहले नंबर नहीं, ठीक। देन आफ्टर आई, आई के ठीक पहले नंबर तो है 4, बट आई के ठीक बाद में नंबर नहीं। ओ को देखा, ओ के ठीक पहले ठीक बाद में नंबर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। यू, इसके भी ठीक पहले ठीक बाद में दोनों जगह नंबर ठीक पहले है ठीक बाद में, समझ पाया। ए भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। देन आफ्टर टी, टी के भी ठीक पहले नंबर लिखा है 1 और टी के ठीक बाद में लिखा है 3। तो आपको एंड ऑफ द सीरीज लेके जाना, मतलब ये सीरीज का एंड है, तो इसको सीरीज के एंड में लेके जाना है, दो लेटर्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना है। तो एल, 8 वाई, ओ, एच, जी, 9। अब देखिए जे एंड में जाएगा तो मैंने इसको नहीं लिखा, जे कट करेगा डायरेक्टली वापस 9 रिपीट होगा, एट द रेट परसेंटेज एस 4 आई ओ 9 क्यू स्टार के एच टी डॉलर। और अब टी को एंड में लेके जाना होगा, तो 3। अब जे और टी को कंपेयर किया, जे और टी को कंपेयर किया, तो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में जे आता है, तो जे, उसके पश्चात टी, तो ये आपके पास फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड आपके पास कब बनेगा, जब आप स्टेप फर्स्ट बनाएंगे। तो मीन सिंपल सी वर्किंग ये है कि आपको इस अल्फान्यूमेरिक अरिथमेटिक से सबसे पहले स्टेप फर्स्ट बनाना है, फिर स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड बनाना है। चलिए स्टेप सेकंड की क्या कंडीशन है पढ़ते हैं। स्टेप सेकंड आपसे कह रहा है कि the numbers which are immediately preceded by the number and immediately followed by the symbols। तो आपको नंबर्स देखने जिनके ठीक पहले नंबर है और ठीक बाद में सिंबल। चलिए देखते हैं, तो कंडीशन पहले ड्रॉ कर देता हूँ। नंबर देखने जिसके ठीक पहले immediately preceded by number and immediately followed by a symbol। तो नंबर देखने जिनके ठीक पहले आपके पास नंबर हो एज वेल ठीक बाद में सिंबल। क्या करना है उसके साथ, आर अरेंज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज, सीरीज के स्टार्ट मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर्स को लगाना। तो ये स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको लाना है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा दे आर अरेंज जस्ट बिफोर एल, को ठीक एल के पहले लिखा है। चलिए देखते हैं, मार्क करते हैं। तब आप देखिए स्टेप फर्स्ट से देखिएगा, नंबर के ऊपर फोकस करना है, तो नंबर, बट इसके ठीक 8 के पहले नंबर नहीं है। देन आफ्टर मैं नंबर देखता हूँ 9, 9 के पहले नंबर नहीं, बट इस 9 को देखा, तो 9 के पहले नंबर है 9 और 9 के ठीक बाद में सिंबल है एंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर देखा 4, बट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है, ये 9 भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है, 3 भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता, 1 भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक पहले नंबर है 1 और ठीक बाद में सिंबल है। ठीक, उसके बाद मैंने नेक्स्ट देखा 9, बट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता। तो आपके पास दो वैल्यू है, और कौन सी वैल्यू है, एक तो बेसिकली ये 9 यहाँ से, क्योंकि इसके ठीक पहले नंबर है ठीक बाद में सिंबल है, और यहाँ से अपन ने लिया नंबर, नेक्स्ट अपन ने नंबर यहाँ से लिया 3, 3 के ठीक पहले नंबर है 1, इसके बाद सिंबल। अब इनको एल के बिफोर लेना, एल के बिफोर लेना असेंडिंग ऑर्डर में, एल के बिफोर लेना असेंडिंग ऑर्डर में लेना, असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तो पहले आपके पास ये आए, फिर आगे। अब नेक्स्ट एल ई ई वाई ओ एन एच जी 9। अब एक ही बार 9 आएगा, एक 9 पहले जा चुका है, एट द रेट परसेंटेज एस ओ आई ओ
9 U star K hash 3 डॉलर देन आफ्टर 1 1 के बाद 10 पर 9 0 ये आपके पास स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड के बाद आपको क्या अप्लाई करना होगा? स्टेप सेकंड के बाद क्वेश्चन कह रहा है आपको स्टेप थर्ड अप्लाई करना होगा। स्टेप सेकंड के बाद स्टेप थर्ड अप्लाई करना होगा। अब स्टेप थर्ड क्या है? स्टेप थर्ड कह रहा है द सिंबल्स which are immediately followed by number are interchange its position with respect to the element just after। मतलब सिंबल जिनके ठीक बाद में नंबर, तो आपको ऐसे सिंबल्स देखने हैं जिनके ठीक बाद में नंबर, अगर ऐसा है तो आर इंटरचेंज मतलब ये पर्टिकुलर सिंबल इंटरचेंज करेंगे इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द एलिमेंट जस्ट आफ्टर। अल्टीमेटली अगर मैं समझाऊं, कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपको देखना सिंबल्स, सिंबल के ठीक बाद में इफ आपके पास नंबर है, सिंबल के ठीक बाद में इफ आपके पास नंबर है, तो ये पर्टिकुलर नंबर और सिंबल अपनी पोजीशंस को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। क्वेश्चन भी ये कह रहा है क्या यदि आपको सिंबल्स दिखता है जिसके ठीक बाद में नंबर हो तो वो पर्टिकुलर नंबर और सिंबल अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। नोट पॉइंट सेटिस्फाइड कर ही चुके हैं कि स्टेप सेकंड अप्लाई कब होगा? जब आप स्टेप फर्स्ट बना चुके हो। स्टेप थर्ड अप्लाई कब होगा? जब आप स्टेप सेकंड। ठीक है, तो सिंबल के ठीक बाद में नंबर आपको यहाँ पे ये भी शॉर्ट कर देते हैं। इफ आप सिंबल के ठीक बाद नंबर तो ये सिंबल और नंबर अपनी पोजीशन क्या करेंगे? इंटरचेंज। ठीक है, तो पोजीशन को इंटरचेंज। चलिए देखते हैं सिंबल के ऊपर फोकस करना क्योंकि पूरा सिंबल के ऊपर डिपेंड है। तो सिंबल देखना स्टार्ट किया तो मेरे को पहले सिंबल दिखा है, बट इसके पहले मेरे पास ये इसके बाद में देखना, तो ठीक बाद में नंबर देखना करके सिंबल देखना है, इसके ठीक बाद में भी आपके पास नंबर नहीं, देन आफ्टर देखा मैंने स्टार, इसके ठीक बाद में नंबर, बट हैश के ठीक बाद में नंबर है, मतलब हैश ऑफ की अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि आपको ऐसा नंबर देखना है, हमने देखा है जिसके ठीक बाद में नंबर हो, तो देखा 3 will interchange its position with the element just after it। तो हैश के तुरंत बाद में क्या है? 3 और हैश अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। इसी प्रकार देखिए डॉलर के ठीक बाद में 1 है तो डॉलर 1 अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, और एट के ठीक बाद में 9 है तो एट 9 पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। तो मैंने 3 सिंबल्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जिनके ठीक बाद में नंबर है और ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। सो करेगा 2 9 10 8 5 4 8 2 9 and percentage S 2 I 4 9 स्टार। यहाँ पे सब कुछ आप कंडीशन अप्लाई करते हैं कि S हो जाएगा डॉलर हो जाएगा 9 ठीक। अब हमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा हाउ मेनी लेटर्स आर अरेंज्ड बिफोर A of the series in step first। क्या स्टेप फर्स्ट लेटर K के बिफोर कितने लेटर्स हैं? तो स्टेप फर्स्ट में लेटर K के बिफोर देखने कितने लेटर्स हैं, तो स्टेप फर्स्ट में लेटर K के बिफोर देखा, देखिए आपके पास K लिखा हुआ है, चेंज कर लेटर K। स्टेप फर्स्ट में लेटर K आता है, देखिए ये लेटर K के बिफोर कितने लेटर्स हैं? तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, I 2 हुआ। लेटर्स पूछेंगे तो हम लोग वोवेल कॉन्सोनेंट दोनों काउंट करेंगे। 1 2 3 4 then after that 5 6 7 8 9 10। तो स्टेप फर्स्ट में K के बिफोर कितने लेटर्स हैं? 10 और 10 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 प्लस लिखा हुआ भी है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट पढ़ते क्वेश्चन, हाउ मेनी वोवेल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर इन स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आपसे कह रहा है आपको कैसे वोवेल्स बताने। अब देखो क्वेश्चन उसने स्प्लिट अप कर दिया, लेटर्स की बात नहीं कर रहा, एग्जैक्टली वोवेल्स, हमें वोवेल्स पे ध्यान रखना होगा।
वॉवेल्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, वॉवेल्स के ठीक बाद में आपको क्या देखना है, लेटर। तो वॉवेल के ठीक बाद में लेटर देखेंगे स्टेप थर्ड में वॉवेल के ठीक बाद में लेटर, ठीक, वॉवेल वॉवेल के ठीक बाद में लेटर, वॉवेल वॉवेल के ठीक बाद में लेटर, नेक्स्ट नेक्स्ट का वॉवेल वॉवेल के ठीक बाद में लेटर है ना, वॉवेल के ठीक बाद में लेटर बोला गया, वो वॉवेल के ठीक बाद में लेटर मींस वो पर्टिकुलर वैल्यू कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, वॉवेल भी हमें काउंट करना है, तो वॉवेल वॉवेल होगा ठीक है, बट वो के बाद वॉवेल नहीं, अभी तक आपको एक ही वॉवेल ऐसा मिला जिसके ठीक बाद में लेटर, आफ्टर ये वॉवेल आगे में फर्दर देखेंगे तो मेरे पास अब कोई वॉवेल ही नहीं है, तो मेरे पास जस्ट एक ही वॉवेल ऐसा मिला जिसके ठीक बाद में लेटर है, तो आई को आपके पास मिल रहा है, तो आंसर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, here are which among the following are elements which are fourth position of the left hand in step second, मतलब step second में left से fourth, तो step second में fourth from left, fourth from left and seventh position from the right hand in step first, step first में 7 फ्रॉम राइट, तो आपसे कह रहा है स्टेप फर्स्ट में 7 फ्रॉम राइट और स्टेप थर्ड में 4 फ्रॉम लेफ्ट, इसके बीच में ये जो एलिमेंट है विच अमंग द फॉलोइंग आ है ना, तो ये आपको बताना कि स्टेप सेकंड में लेफ्ट से 4 और स्टेप फर्स्ट में राइट से 7 क्या है। चलिए देखते हैं, स्टेप सेकंड में लेफ्ट से 4 करते हैं, स्टेप सेकंड में इफ मैं लेफ्ट से 4 भेजता हूं मेरे पास स्टेप सेकंड में लेफ्ट से 4 है और स्टेप फर्स्ट में राइट से 7, तो ये राइट से फर्स्ट हुआ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, तो स्टेप सेकंड में लेफ्ट से 4 है ई और स्टेप 7 में राइट से 7 मेरे पास जो लिखा हुआ है वो डॉलर, तो ई डॉलर करेक्ट आंसर होगा, ई डॉलर, ई डॉलर आपके पास फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, how many symbols are immediately preceded by number in step second, step second में आपको बताना है कि numbers which are immediately preceded by a symbol, आपको नंबर बताना है जिनके ठीक पहले क्या आपको सिंबल, तो नंबर के ठीक पहले सिंबल देखना, चलिए फोकस करते हैं, और जो स्टेप बोल रखा है वो आपको बोल रखा है स्टेप सेकंड, तो स्टेप सेकंड में नंबर के ठीक पहले से, स्टेप सेकंड में नंबर के ठीक पहले सिंबल, नंबर के ऊपर फोकस रखिए, 3 9 नहीं है, 8 इसके पहले लिखिए, देन आफ्टर में आगे बढ़ा नंबर के ठीक पहले सिंबल, नंबर 2 नंबर 9, देन आफ्टर दिया 3 के ठीक पहले सिंबल है, 1 के ठीक पहले भी सिंबल है, 9 के ठीक पहले भी सिंबल है, तो स्टेप सेकंड में ऐसे नंबर्स जिसके ठीक पहले सिंबल है, तो $3 $1 टोटल 3 बन रहा है, तो आंसर 3 आपके पास करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट बोल रहा है आपसे कि which among the following elements is exactly between the element which is fifth from the left hand and the element which is seventh from the right hand, step third, तो कह रहा है स्टेप थर्ड में एग्जैक्टली स्टेप थर्ड में लेफ्ट से आपके पास बोला गया है फिफ्थ, लेफ्ट से फिफ्थ, और स्टेप थर्ड की बात कर रहा है राइट से 7, तो स्टेप थर्ड में लेफ्ट से फिफ्थ और राइट से 7 के ठीक बीच में क्या होगा, ठीक है, देखते हैं स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड में लेफ्ट से चलना, तो ये सिंपल आपके लिए आप समझ ही पा रहे हो, लेफ्ट हैंड होगा और ये आपके लिए होता है राइट, स्टेप थर्ड में लेफ्ट से फिफ्थ और राइट से 7 है ना, लेफ्ट से फिफ्थ, तो लेफ्ट से फिफ्थ देखिएगा 1 2 3 4 5, लेफ्ट से फिफ्थ राइट से 7 देखते तो 1 2 3 4 5 6 7, एस राइट से 7 हो गया, इसके ठीक बीच में क्या होगा, तो टोटल एलिमेंट देख लेते कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक देखिए, यहाँ से भी देखिएगा तो कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, देन आफ्टर ये 7th एलिमेंट यहाँ से होगा, तो ये 7th एलिमेंट,
ये 8th एलिमेंट तो ये 8th एलिमेंट, इनके ठीक बीच में क्या अप्लाई हो रहा है एस। तो लेफ्ट से 5th मतलब 8, राइट से 7 मतलब एस, इसके ठीक बीच में एग्जैक्टली बीच में कौन आ रहा है एस। ठीक है, एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या हुआ, सिंपली 8 की एस से जितनी डिस्टेंस है एग्जैक्टली उतनी डिस्टेंस एस की एस से होनी चाहिए, तभी तो एस एग्जैक्टली बीच में होगा। तो आंसर हो गया एस, और एस करेक्ट आंसर आपके पास लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। और अगर कोई नोट्स बना रहा हो तो थोड़ा सा स्क्रीन कट हो रही है, डी ऑप्शन आपके पास आई होगा और ई ऑप्शन में आपको इसका ध्यान रखना होगा। तो ये आपके पास अगर अल्फा न्यूमेरिक अरेंजमेंट मेंस लेवल में पूछा जाता है तो उसका क्या डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये मैंने इस क्वेश्चन के हेल्प से एक्सप्लेन। होप सो सभी इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को एंड